Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ योर पर्सन's नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू. क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि आपके पार्टनर की क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या अप्रोच है टुवर्ड्स यू. लेट्स सी कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन. क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन. 3 ऑफ कप्स शुरू हुई 3 ऑफ कप्स से. ओके, लेट्स सी मोर. द एम्परर, जजमेंट, the hanged man. Let's see more. The Hierophant, 8 of Swords, King of Swords. तो आपके पर्सन या तो किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, ठीक है, और अगर तो नहीं कि आपको ऐसे लगता है कि नहीं कोई थर्ड पर्सन नहीं है सिचुएशन में, तो आपके पर्सन जो हैं किसी थर्ड चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं. अब वो करियर हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो गैदरिंग्स हो सकती हैं, वो फैमिली हो सकती है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है. अगर तो आपने उनको कभी पकड़ा हो या कभी किसी से बात करते हुए सुना हो, तो ज़रूर वो पर्सन उनकी पार्ट का एक अहम हिस्सा है. क्योंकि ये 3 ऑफ कप से स्टार्ट हो रही है रीडिंग, तो मुझे ज़रूर ऐसे लग रहा है कि थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है यहाँ पे. ठीक है, आपके पर्सन कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं. वो बहुत एक कंफ्यूज्ड हेड स्पेस में हैं, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड स्पेस में है. अगर आपके साथ कोई चीज़ या कोई बात बढ़ानी है या कोई एक्शन लेने की जहाँ तक बात है, अभी जितने भी कार्ड्स आए हैं इसमें कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं है. ठीक है, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है, एंग्जाइटी है, अपने दिमाग के अंदर ही सोचों में उलझे हुए हैं. और हालांकि स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल मैसेजेस बहुत ज़्यादा उनको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको इट्स लाइक उनको देखना ही नहीं है, उनको कोई एक्शन ही नहीं लेना. बस आंखों पे पट्टी बांध के उनको अपने जिस दुनिया में वो हैं उसी में रहना है. तो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स तो इसमें से एक भी नहीं है. दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू. ठीक है, स्टक हैं, हेड स्पेस में स्टक हैं, लटके हुए हैं. उनको ये भी नहीं पता कि वो अगर एक्शन लेंगे भी तो वो किस तरह से लेंगे या क्या लेंगे. बस चाहते हैं कि खुद ब खुद चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, खुद ब खुद चीज़ें सही हो जाएं, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे. ठीक है, आपने शायद इन द पास्ट कोई इनसे चीज़ डिमांड की है, कोई क्लैरिटी डिमांड की है, या अगर इनको आपने पकड़ा था किसी से बात करते हुए या किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए, तो आपने उसका भी बहुत क्वेश्चन किया होगा कि यार आपने ऐसा, व्हाई डिड यू डू दैट. तो उसका भी इनको पास कोई जवाब नहीं है. ठीक है, अपने ऑप्शंस इनने सारे ओपन रखे हुए हैं, अपने ऑप्शंस इनके सारे ओपन हैं. ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास. ठीक है, और दे आर वेरी कंफ्यूज्ड इन देयर हेड स्पेस कि कौन सा ऑप्शन लें, कौन सा ऑप्शन नहीं लें. ठीक है, बहुत ही एक कट थ्रोट स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, कट थ्रोट स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर इनका गार्ड बहुत ज़्यादा अप है. आप कोई बात छोटी मोटी भी करते होंगे तो ये भड़क जाते होंगे या भड़क के आपसे बात करते होंगे. इनका गार्ड बहुत अप है. इनको अंदाज़ा है कि इनने आपके साथ जो किया है या जो आपको एक डिल्यूजन में रखा है या आपको एक फॉल्स हेड स्पेस में रखा, इनको अंदाज़ा है कि वो कितनी गलत या कितना रॉन्ग चीज़ थी कि आपको झूठे वादे किए या झूठी चीज़ें बोली. इनको इस सब का अंदाज़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट.
अब जब किसी पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट हमेशा लाइफ में किसी चीज़ का या किसी लेसन को लर्न करने का यही होता है कि पहले तो बंदा एक्सेप्ट करे। अगर बंदे ने एक्सेप्ट ही नहीं करना और अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना है तो फिर तो उसका कोई एक्शन, इसीलिए कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज एक्सेप्टेंस लैक करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि इनसे भी गलती हुई है। बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, और ज़िद्दी भी हैं कि मैंने जो कह दिया बस वो सही है, अगर वो सही नहीं भी होगा तो बस एक पत्थर पे लकीर बन जाएगा, इस तरह की भी कोई फीलिंग आ रही है। मतलब इस तरह से ये बिहेव करते हैं कि ये गलती कर ही नहीं सकते और ना ये गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन इनने आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसीव किया है, कहीं ना कहीं फॉल्स प्रॉमिसेस किए हैं, कहीं ना कहीं आपसे इतने बड़े बड़े वादे किए हैं जो ये कभी पूरे नहीं कर पाए, और शायद अगर आपने इनको क्वेश्चन किया है तो इनके पास जवाब भी नहीं है, ठीक है, देने के लिए जवाब भी नहीं है इनके पास। एंड इसी सब से ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब भागे भी कहाँ, छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि कुछ हो के और आप किसी तरह से ये पूरी बातें भूल जाएं, किसी तरह से ये सारे मामलात भूल जाएं और जैसे ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलाएं। तो एक्शन जहाँ तक इनका है, देयर इज़ नो एक्शन, ठीक है, एक्शन कोई नहीं। ये चाहते हैं कि ऊपर से कोई मिरेकल आए और आपकी सारी याददाश्त चली जाए, तो ऐसा तो नहीं होता, राइट। आप जो जिस तरह से करते हो उसी तरह से आपको चीज़ें भी फेस करनी होती हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर के अगर फ्यूचर में कोई एक्शन है आपकी टूवर्ड्स के, ये इसी तरह लटके मटके खड़े रहेंगे। लेट्स सी कि फ्यूचर में कोई एक्शन है कि नहीं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी जस्ट पिक दैट अप। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर सकते हैं। अगर ये अपनी गलतियां नहीं मानती हैं तो आप भी मानना नहीं चाहते अपनी गलतियां, लेकिन आपको ये एक बहुत ही इमोशनल, एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखते हैं। यू कंप्लीट देम, इनके अंदर जितने आपके लिए इमोशंस हैं वो भी ये शो नहीं करना चाहते होंगे, ठीक है, गलती मानना नहीं चाहते, गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और दूसरा ये कि अगर ये आपसे कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है या दूर दराज आप एक दूसरे के साथ हैं, या आप दोनों एक दूसरे के साथ एक घर में रह के भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये दिखाना भी नहीं चाहते आपको कि इनके पास आपके लिए कोई इमोशंस हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, या तो आपने इनका दिल तोड़ा है या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। देयर इज़ सम हार्ट ब्रेक सिचुएशन ओवर हियर रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कोई अफेयर, कोई घर वाले, मैंने रिसेंटली एक रीडिंग भी लगाई थी, डू चेक दैट आउट। तो घर वाले कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड फ्रेंड, कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी, यू नो, प्यार करते हैं आपसे लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अगर आप भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको शव ऑफ करते हैं, दे वांट टू पुश यू अवे, दे डोंट वांट टू फेस देयर इश्यूज, ठीक है, क्योंकि शायद आपने इनकी बहुत सी बातें पकड़ी हैं और बहुत सी चीज़ों पे सवालात उठाए हैं, जिसकी वजह से इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये अपने धोखे को जस्टिफाई कैसे करें। इनको पता है कि आपके सामने ये जस्टिफाई भी उनको नहीं कर सकते ना अपनी बुलशिट को। क्योंकि इन्होंने बुलशिट करनी है, आपने फ़ौरन पकड़ लेना है, आपने कहना है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, या यूँ नहीं यूँ हुआ था। तो झूठ भी तो बोलने के लिए कुछ होना चाहिए ना, आप जितने झूठ बोलोगे उतने आप पकड़े जाओगे। तो एक्शन इनका कोई नहीं है, एक्शन यही है कि शायद ये इस सब को और इस सच्चाई से छुपना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ किया है, जिसकी वजह से शायद आप मूव अवे कर रहे हैं इस सब से, बिकॉज़ आपको पता है कि इधर तो खड़े होके मुझे कभी सच तो सुनाई देगा नहीं, और सच
तो बोलेंगे नहीं, बल्कि उल्टा झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे इनको। तो ये सब यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस, आपको ये सब पता है, जिसकी वजह से आप शायद मूव अवे कर रहे हैं। इतने कार्ड्स गिर रहे हैं। आप शायद मूव अवे कर रहे हैं एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं, अपने अंदर एक ग्राउंडेडनेस लेके आना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें, या अगर ना भी हों आपकी लाइफ में, तो आपकी चीज़ें तो एटलीस्ट सॉलिडिफाई हों, आपकी चीज़ें तो एटलीस्ट सॉलिड ग्राउंड्स में हों। बिकॉज़ इनके एक्शंस से तो लग रहा है कि ये तो लटके ही रहेंगे। आप चाह रहे हैं कि कोई एक्शन लें, ये लटके हुए, ठीक है। तो इस तरह की एक एनर्जी आ रही है। लेट्स सी मोर कि क्या एक्शंस लेंगे ये। लेट्स सी मोर कि क्या एक्शंस लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून। सो चीज़ें ठीक होंगी या चीज़ें टर्न अराउंड होंगी। इन्होंने आपके साथ जो किया है उसका कार्मा शायद ये फेस करें, या आपके सपोर्ट का जो, या आपकी साथ का जो इनने फ़ायदा उठाया है दुनिया में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। कार्मा तो फेस करना ही पड़ता है हर इंसान को, अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो ये है कि इनको शायद अपना कार्मा अब फील होगा। क्या एक्शन है इनका? वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कि खुद ब खुद चीज़ें सही हो जाएं। कोई एक्शन लेना नहीं है इनको, ठीक है। चाह रहे हैं खुद ब खुद, शायद मैं सब्र करता रहूँगा, वेट करता रहूँगा, और कोई कभी किसी सुहाने ख्वाब में इनकी चीज़ें खुद ब खुद, ये एक दिन जब जागेंगे तो मराक्युलसली प्रिंसेस या प्रिंस की तरह इनकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो दुनिया में ऐसा तो होता नहीं है। तो ये अपने वंडरलैंड, लाला लैंड, मामा लैंड, किसी लैंड में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसमें ये अपने सुहाने ख्वाब बना रहे हैं। ये एक्वेरियस या जेमिनाई, लिब्रा भी हो सकते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एयर साइंस बहुत ड्रीमी होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम लाइक सिचुएशन में होते हैं, नो ऑफेंस, लेकिन उनको ख्वाबों की दुनिया बहुत पसंद होती है। तो ये इंसान भी ऐसे लग रहा है कि कोई ख्वाबों की दुनिया से उठ के आए हैं, जिनको एक्शन वैक्शन कोई नहीं लेना, सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ही बैठे रहना है। लेट्स सी मोर, क्या एक्शन लेंगे। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और बहुत ज़्यादा काम में अपना दिल लगा रहे हैं, काम में एक्शन लेते हुए भरपूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब लव की बात आती है तो लव तो जैसे व्हाट इज़ लव, ठीक है, इनको पता ही नहीं है, मतलब रोमांस, लव, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं, बस काम 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 काम, सिर्फ यही पता है इनको। और इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज़ आपने शायद अब इनसे मुंह फेर लिया, या आपने अपना जो लाइफ का पैटर्न है या लाइफ की जनरल रूट जो है वो आपने डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी है। आपने इनको सीधी सीधी बात बोली है कि भाई इफ़ यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट टू मी, तो फिर इस कमिटमेंट, इस शादी, इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। बहुत ही लल्लू इंसान लग रहे हैं मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस लेके आना चाहते हैं चीज़ों में, बैलेंस देना चाहते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, लेकिन फिर बैलेंस कैसे लेके आएँ? जब एक्शन ही नहीं लेना तो कैसे बैलेंस आएगा, राइट? खुद ब खुद तो बैलेंस चल के नहीं आएगा, राइट? तो ये सारी बातें पता होने के बावजूद ये इनकी हरकतें ऐसी हैं क्योंकि ये टॉक्सिक बिहेवियर है। ये टॉक्सिसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा दले हुए हैं, ठीक है, वर्ड नहीं आ रहा था मुझे, दले हुए हैं, और चाहते हैं कि खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप पे वर्किंग करनी होती है, आपको अपने आप की नेगेटिव और टॉक्सिसिटी और नेगेटिव थॉट्स को चैनल आउट करना होता है ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हों। चीज़ों से छुपने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपके पर्सन तो बहुत ही कोई सुस्त आदमी हैं या औरत हैं जो कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लेना चाहते, बिल्कुल बस बैठे रहना चाहते हैं, अपने गम, अपनी
तकलीफ़, भाई दूसरों के भी गम हैं, दूसरों की भी तकलीफ़ें हैं, सिर्फ आप ही नहीं हैं जो जिनको तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें खा रही हैं, और भी लोग हैं। लेकिन क्योंकि लाला लैंड में रहना पसंद करते हैं, लटकना पसंद करते हैं, तो अपनी ही लाइफ में बस अपने बारे में ही सोचते हैं। बहुत सेल्फिश पर्सन है, टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं ये, एंग्जाइटी छू छू के इनको है, स्टक ये हैं, चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन वो सिर्फ चाहत तक ही हैं। एक्शन ओरिएंटेड, इसमें एक भी कार्ड मुझे नहीं दिखा कि मैं कहूँ कि अपने व्यूअर्स को कि येस दे आर विलिंग टू टेक सम एक्शन। नहीं, बहुत ही कोई फुस लल्लू इंसान है ये, जो सिर्फ बातों के ही हैं कि बातें करेंगे और रिएक्शंस एक्शंस इनके लल्लू, बिल्कुल ठीक है। मून एनर्जी यहाँ पर आया, मून का कार्ड। इनको अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करने में भी इतनी कोई मौत आ रही है, इतनी कोई तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कभी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किए या फील नहीं किए, ठीक है। इनको ऐसे ऐसे इमोशंस फील हो रहे हैं, ऐसे ऐसे इमोशनल बातें फ़ील हो रही हैं इतनी ज़्यादा कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे इनको रोना आ जाता होगा, छोटी छोटी बातों पे ये रातों को बैठ के सोच में रोते होंगे, ठीक है। कुछ ना करने के भी के काबिल नहीं है, इस पे भी इनको रोना आता है। भाई अगर आप ना करने के काबिल हैं तो करें ना कुछ बैठ के। इनके इमोशंस इतने ज़्यादा इंटेंस हुए हैं इस वक्त कि इनको अपने इमोशंस भी बैलेंस आउट करना में मसला हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे इमोशंस भी सही हो जाएं, मेरा रिलेशनशिप भी फ़िक्स हो जाए, मेरा बिज़नेस और करियर भी फ़िक्स हो जाए। इनको सिर्फ अपना बिज़नेस और करियर या जॉब रिलेटेड पैसे कमाने की पड़ी हुई है, आगे पीछे कुछ फ़िक्स करने का इनको नहीं। इनको लगता है ये परफेक्ट है, इनको कुछ फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सबसे पहले इंसान को अपने अंदर चीज़ें फ़िक्स करनी होती हैं, तो ही बाहर की चीज़ें फ़िक्स होती हैं। आप अंदर चीज़ें फ़िक्स नहीं करेंगे तो बाहर की चीज़ें कैसे फ़िक्स हो सकती हैं, राइट। इसको हम टैरो को स्पिरिचुअलिटी से इस तरह लिंक करते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो टेलिंग माई अदर व्यूअर्स इज़ वेल कि टैरो इज़ नॉट के बाद बाहर में चीज़ें कैसे आप फिक्स करेंगे, बाहर में आपको लाइक वर्ल्डली चीज़ें कैसे सही करेंगे, पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, तो हमेशा टैरो आपको गाइडेंस फ्यूचर की नहीं देता कि वो आपको बैठ के बताए कि फ्यूचर में आपके पास क्या आ रहा है, फ्यूचर में क्या। वो आपको बताता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन फॉर दैट टू हैपन, ठीक है, चीज़ों को सही होने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ठीक करना पड़ता है, ठीक है। एज अ पर्सन आप पहले अपने आप के अंदर की चीज़ों को फिक्स करेंगे तो आपकी बाहर की चीज़ें फिक्स होंगी, क्योंकि ये टेस्ट है लाइफ का, ठीक है। आपको चीज़ें प्लेटर पे नहीं मिल जाएंगी, आपको अपने आप को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, आपके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, आपकी सोल को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये अगर सोच रहे हैं कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, नहीं, ये चीज़ें दोबारा होती रहेंगी, आपके साथ नहीं तो कल किसी और के साथ। तो मकसद कहने का ये है कि हर इंसान को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होता है, अपने आप की गलतियां सुधारनी होती है। नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन ये भाई साहब या औरत जो भी हैं, बहन जी, इनको लगता है कि ये परफेक्ट हैं, इनमें कोई गलती ही नहीं है दूर दूर तक। तो जब ऐसा इंसान होता है स्टबर्न, टॉक्सिक, डेन ऑफ द डेविल जो बने हुए हैं, तो उनको तो दोबारा रिपीटेडली एक ही साइकिल मिलेगी, जो है कि आप जब तक ये लेसन लर्न नहीं करेंगे लाइफ में तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत सोच रहे हैं, बहुत लटके में हैं, अटके में हैं, लेकिन आगे जाने का कोई सलूशन नहीं मिल रहा, आगे जाने का कुछ भी नहीं मिल रहा। जाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही मिलते हैं। आपने 2 सवाल पूछ लेने, इनकी वहीं पे फट जानी है। सो सॉरी आई एम बीइंग हार्श, बट रीडिंग इस तरह की है, मैं कुछ कर नहीं सकती। और ये है कि यस, आपके पर्सन बहुत कोई एक्शन वैक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं, अपने आप को हील ही कर लें तो बड़ी बात है। जो उनको प्रोसेस ये हीलिंग का इतना कोई टफ डिफ़िकल्ट लग रहा है, इनको पता ही नहीं है कि हीलिंग कैसे करनी है। मतलब अगर हीलिंग तक पहुंचते हैं तो दोबारा लटक जाते हैं। तो हीलिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर किसी को नहीं पता होता तो उसको हमेशा रिसर्च करें।
अपने आप को जाने ज़्यादा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही आपने लिए ना, कोई और तो नहीं खड़ा हुआ। अब सॉरी मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन मुझे जो रीडिंग में आएगा मैं वही बताऊँगी, राइट। लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है फ्रॉम सम अदर कार्ड्स, बिकॉज ये तो मतलब कोई एक्शन यहाँ पे है ही नहीं, इनको क्या एक्शन की ज़रूरत है। लेट्स सी योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन। चक्रा हीलिंग कार्ड से हम देखते हैं कि क्या इनको मुसीबत पड़ी हुई है। लेट्स सी योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन। क्रिएशन, विजडम। लेट्स टेक वन मोर, फिर मैं बताती हूँ आपको। फॉरगिवनेस। तो आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो होने की ज़रूरत है, ग्रो अप होने की ज़रूरत है, ठीक है। इनकी चीज़ें क्रिएट करते करते इनके मामलात ख़त्म हो जाते होंगे। इनके विजडम, इनको इनलाइटनमेंट मिलती है, लेकिन ये अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं, ये अपने हार्ट की हीलिंग ही नहीं करते। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, लेकिन इनसे होता ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बच्चे बने फिर रहे हैं अपने इमोशंस को लेके, अपने दिल को पकड़े हुए, और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। रिन्यूअल इनको ज़रूरत है, रिन्यू करने की चीज़ें। ये एक्शन ओरिएंटेड रीडिंग थी, लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, ये उस हिसाब से रीडिंग हो गई है। इनको रिन्यू करने की चीज़ें ज़रूरत है, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, इनको डिस्कवर करना है अपने आप को, ठीक है। डिस्कवरी की ज़रूरत है, डिस्कवर करने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी हार्ट स्पेस को पहचानने की ज़रूरत है। और इनका हार्ट स्पेस ऐसा ब्लॉक्ड है कि इन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी इमोशंस फील ही नहीं किए हैं, ठीक है। दे आर सो ब्लॉक्ड आउट कि इन्होंने शायद कभी ज़िंदगी में इमोशंस नहीं फील किए। और ये मैं बहुत गिल्टी भी बहुत है, ठीक है। मैं इस तरह से ये बता रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसे लोगों को जानती हूँ, या जिन लोगों की मैंने कभी रीडिंग की है, तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनकी हार्ट स्पेस बिल्कुल ब्लॉक्ड होता है, उनका हार्ट स्पेस हील ही नहीं हुआ होता है या खुला हुआ ही नहीं होता है। तो वो चीज़ों को सिर्फ एक दिमागी मतलब सिर्फ मेंटल स्पेस से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। लाइफ के डिसीजंस, हर चीज़ जो है वो मेंटल उससे निकालते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग सिर्फ उनके ब्रेन से हो रही होती है। तो हार्ट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, और जनरली भी सोल, आपका दिल में काफ़ी चीज़ें, गट फीलिंग अगर आप कह लें, तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके अंदर अगर आपने दिल को पकड़ के रखना है और चाहते हैं कि कभी ये टूटे नहीं, और ये कभी बिल्कुल प्रिजर्व होके रहे, कभी ये इमोशंस फील नहीं करे, या इमोशंस कभी हार्ट को फील ना हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। कहीं ना कभी आपको कोई इमोशंस फील ज़रूर होंगे, ऐसे नहीं तो कोई किसी और वे में, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको अपने हार्ट के ऊपर, अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चीज़ों से भागने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेस करने की ज़रूरत है, बेसिकली आपके पर्सन को बड़ा होने की ज़रूरत है। एक्शन तो ये तब तक नहीं ले सकते जब तक ये बड़े नहीं होंगे। लेट्स टेक एन एडवाइस कि आपको क्या इस सब में करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन तो इस वक्त बहुत ही कोई क्लाउडेड, कोई अजीब सी जर्नी पे अपनी सेल्फ डिस्कवरी में लगे हुए हैं, जो कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। लेट्स सी कि क्या करना चाहिए आपको इस सब में। होल्ड द कनेक्शन, ये लास्ट रीडिंग में भी कार्ड आया था, होल्ड द कनेक्शन। आई थिंक आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इस कनेक्शन को दूर से बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि आप किसी का दिल तो हील नहीं कर सकते, राइट। आप किसी के लिए हीलिंग तो नहीं कर सकते। एवरीवन हैज़ टू डू देयर ओन हीलिंग, हर किसी को अपनी हीलिंग खुद ब खुद करनी है, आप किसी के लिए कोई हीलिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि होल्ड द कनेक्शन, ठीक है। आपके लिए एडवाइस आ रही है कि
इस कनेक्शन को छोड़ दें, अपने ऊपर काम करें। जब वो बड़े हो जाएंगे या अगर नसीब में साथ हुआ और अगर आप मैरिड हैं तो फिर तो आप फंस गए हैं, लेकिन आप इनको छोड़ दें अपने हाल पे, खुद ब खुद कभी ना कभी ये बड़े होकर आपके पास शायद वापस आएँ। ड्रीम वाइड अवेक, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कार्ड आया ड्रीम वाइड अवेक। इसमें ये है कि आप अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स रखें, अच्छे अच्छे होप्स रखें, एंड दैट विल कम इनटू रियलिटी। लेट्स टेक वन मोर कार्ड कि आपके लिए इस सब सिचुएशन में क्या एडवाइस है। मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो आई थिंक डबल मैसेज है, होल्ड द कनेक्शन। जिन कुछ लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, जिन लोगों की इस रिलेशनशिप में फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तो यू हैव टू वेट अराउंड टिल योर हस्बैंड और योर वाइफ ग्रोज अप, ठीक है। और जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं इस पर्सन के साथ एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, तो उनके लिए मैसेज आया है कि आप मूव फॉरवर्ड कर जाएं, क्योंकि आप कितना ही मज़ीद किसी के लिए वेट करेंगे, आप किसी को बड़ा होते हुए तो नहीं अपने आंखों के सामने देख सकते ना, ठीक है। तो गाइडेंस इज़ गोल्डन। कोई गाइडेंस आपको मिले तो उसको देखें, वे करें और अपनी गट फीलिंग को सुनें कि क्या कहना चाह रही है आपसे। हैव पेशेंस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा फियांसे बहुत ही एक अच्छा लॉयल पर्सन है और मेरे साथ इसका साथ होना ज़रूरी है, तो टेक टाइम, ठीक है, पेशेंस रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो बड़े होंगे ही आपके पर्सन, लेकिन बहुत पेशेंस की ज़रूरत है फिर इस सिचुएशन में, ठीक है। सो बहुत ही अजीब सी एक रीडिंग थी ये, बट शुरू मैंने की थी विद एक्शंस ऑफ योर पार्टनर्स कह रही हूँ, पार्टनर टुवर्ड्स यू, लेकिन निकली आपके पार्टनर की कोई अजीब सी एनर्जी। बट टैरो में ऐसे ही होता है, जो मैसेज रिसीव होता है वो ही कन्वे करते हूँ मैं। तो गाइज दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग थी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।